हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे त्रुटि विश्लेषण का, जो कि इस प्रकार है। दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 20 ± 0.2 मीटर तथा 12 ± 0.1 मीटर हैं। मतलब कि कोई दो छड़ हैं और दोनों छड़ों को हम L1 मान लेंगे, एक को मानेंगे L1 जिसकी लंबाई दी गई है 20 ± 0.2 मीटर, और जो L2 है दूसरी छड़, उसकी लंबाई क्या मानी है 12 ± 0.1 मीटर। आप कह रहे हैं छड़ों की कुल लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर, मतलब कि हमें एक बार याद करना है L1 + L2, ठीक है। कुल लंबाई मतलब L1 + L2 और लंबाइयों का अंतर, यानी दूसरी बार क्या याद करना है अंतर, मतलब L1 - L2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने L1 - L2 लिखा है, लेकिन अंतर का मतलब ये नहीं होता L1 - L2। अंतर का मतलब होता है कि जो भी दोनों में बड़ी होगी पहले वो रखेंगे आप, ठीक है। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे घटाना। तो हमारे पास हम जानते हैं L1 ही बड़ा है, इसलिए L1 पहले लिखा है। अगर L2 बड़ा होता तो पहले L2 - L1 करते। अंतर का मतलब होता है कि अंतर निकालना, तो अंतर जो है हमेशा बड़े में छोटा घटता है, याद रखने वाली बात, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल को करना कैसे है। तो पहले समझेंगे छोटी मोटी चीज़ें, जो कि इस प्रकार हैं। 20 मीटर यहाँ पे क्या है L1 की माप है, और यहाँ पे 0.2 क्या है, इसमें निरपेक्ष त्रुटि, मतलब कि प्लस माइनस इसमें एक ये त्रुटि हुई है। और ऐसे ही L2 की जो माप है 12 मीटर इसकी माप है, और 0.1 मीटर क्या है इसकी निरपेक्ष त्रुटि, मतलब इतनी गुंजाइश है, त्रुटि होने की संभावना है इसमें, या तो प्लस की ओर या माइनस की ओर। जब भी हम लोग कुल लंबाई निकालेंगे, मतलब कि कुल लंबाई, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे L1 + L2 करेंगे, ठीक है। और इसको निकाल करके हम देखेंगे कि L1 का मान जो लंबाई है वो है 20 प्लस यहाँ पे क्या है 12, तो ये क्या हो गया टोटल 0 2 2 और 2 1 3 32 मीटर आ गई हमारी कुल लंबाई L, ठीक है। तो L 32 मीटर आई है। अब हमको क्या निकालना है कि इसमें त्रुटि जो ये दी गई है इसके क्या करेंगे। जब भी आपको योग निकालना हो किन्हीं दो भौतिक राशियों का, तो योग निकालेंगे और त्रुटियों को भी आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है योग में, ठीक। और हम त्रुटि को यहाँ डेल्टा L से लिख रहे हैं। डेल्टा L से लिखा जाता है जो त्रुटि है वो क्या है 0.2 ये वाली, और ये वाली है 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास 0.3 मीटर, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, L ± डेल्टा L, जो कि कुल लंबाई निकाली है हमने 32 मीटर, ठीक है। और 32 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई कुल लंबाई, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड चीज़ की, जो कि अंतर था। तो अंतर इसमें कितना आया है, अंतर के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंतर के लिए L1 - L2 करेंगे, L1 - L2। और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि अगर L2 बड़ा है तो L2 बड़े लिखेंगे, L1 बड़ा है तो L1 बड़े लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में L1 पहले ज़्यादा बड़ा है, 20 है, ये 12 है, इसलिए हमने L1 पहले लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, L1 यानी कि 20 - 12 = कितना हो गया, 20 में 12 गए तो यहाँ पे 8 बचेगा, ये आएगा 8 मीटर, ठीक है। अब ये तो हमने अंतर निकाला है, तो अंतर में तो अंतर तरीके से ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आया है L, अंतर L का, ठीक है। तो डेल्टा L जो है वो आपको लग रहा होगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे त्रुटियों का। याद रखना, जब भी आप चाहें अंतर निकालें या योग निकालें, तो जब अंतर निकालेंगे तो आपस में जो वास्तविक मापें हैं, जैसे यहाँ पे क्या था 20 और 12, तो अंतर में तो अंतर करेंगे, योग में दोनों को योग करेंगे, लेकिन त्रुटियाँ हमेशा चाहे अंतर हो चाहे योग हो जोड़ी ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही त्रुटियों को, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, पहली हमारी है 0.2 और दूसरी है 0.1, तो दोनों को जोड़ने पर आएगा 0.3 मीटर। तो अब हम कहें अंतर, यानी कि जो हमारा L आएगा कुल L ± डेल्टा L अंतर वाला, वो योग का था, ये अंतर वाला आएगा, तो क्या आएगा 0.8 ± 0.3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक बार कुल लंबाई का, एक बार कुल अंतर का। लेकिन बस ये आपको समझना है कि जब आप लंबाई निकालेंगे तो जोड़ेंगे दोनों की वास्तविक मापों, पहली वाली मापों को जोड़ देंगे,
ठीक है, योग करने के लिए। और निरपेक्ष त्रुटि भी जोड़ेंगे, अंतर में भी और योग में भी जोड़ी जाएंगी। त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं, चाहे आप अंतर निकालें कुछ भी निकालें, ठीक है, अंतर निकालें योग निकालें, त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं। और ये हमेशा आपका जो संबंध दिया गया वैसे ही होगा। बात क्लियर होगी, चाहे योग का संबंध हो चाहे अंतर का संबंध हो। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू।